हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन कवर करेंगे। सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। और इस वीडियो का पीडीएफ आप टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसमें पहला क्वेश्चन है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना है। पहला क्वेश्चन का आंसर आप लोग को सारे को कमेंट में बताना है। इसका ऑप्शन है पद्मा, यमुना, मेघना या फिर सांगपो। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेघना। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो मेघना के नाम से जानी जाती है। और आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत की सबसे अधिक नौगम्य दो नदियाँ कौन सी है? भारत की सबसे अधिक नौगम्य दो नदियाँ कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है गंगा और ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है? किस नदी पर सबसे लंबा सड़क सेतु है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है गंगा नदी पे है सबसे लंबा सड़क सेतु। क्वेश्चन नंबर 8 है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? सुंदरवन का डेल्टा बनाती है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। 8 का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन नंबर 9 है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड तथा तिब्बत में। उत्तराखंड तथा तिब्बत में स्थित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन नंबर 10 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 11 है, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? तिब्बत में बहने वाली सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 12 है, सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी ब्रह्मपुत्र की। यह लंबाई कितनी है? यानी कि सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2900 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। और गंगा नदी की लंबाई है 2525 किलोमीटर। ठीक है, 2525 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई है। क्वेश्चन नंबर 13 है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का स्रोत स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि सतलज का भी, सिंधु का भी और ब्रह्मपुत्र का भी, तीनों का ही स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है इनमें से सभी। और ये क्वेश्चन बीपीएससी 1994 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 14 है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी है। माजुली कौन सी नदी को निर्माण करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बेतवा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर डी बेतवा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। 17 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सतलज। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है सतलज। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? कौन सी नदी को विनाशक नदी भी बोला जाता है? तो इसका सही आंसर है कोसी। इसी नदी को बिहार का शोक भी बोला जाता है, कोसी नदी को। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है 19 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है, वे दो प्रमुख नदियाँ कौन सी है जो अमरकंटक पठार से निकलती है परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती है? कौन सी वो दो नदियाँ हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती तो है परंतु अलग अलग दिशाओं में बहती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नर्मदा और सोन। नर्मदा और सोन इसका करेक्ट आंसर है। 20 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासिक नदी के तट पर स्थित है। नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोदावरी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13 है, जौनपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो जौनपुर स्थित है गोमती नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। और लखनऊ भी गोमती नदी के तट पर ही स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर किसी नदी के तट पर नहीं बसा हुआ है? कौन सा नगर? यानी कि भोपाल। इसका सही आंसर है भोपाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। कटक जो कि चंबल नदी के किनारे स्थित है और सूरत ताप्ती नदी के। क्वेश्चन नंबर 15 है, गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर है। तो गंगा नदी के
किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर है कानपुर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है कानपुर। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा के तट पर नहीं बसा हुआ है? कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर नहीं बसा हुआ, जिसका सही आंसर है दिल्ली। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है और ये क्वेश्चन आरआरबी 2003 में ही पूछा गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है? स्टील सिटी राउरकेला स्थित है ब्राह्मणी नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है ब्राह्मणी। अयोध्या किस नदी के तट पर अवस्थित है? क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर हो जाएगा सरयू। अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो कावेरी नदी के तट पर स्थित तिरुचिरापल्ली। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है, सावर नदी किस शहर के किनारे बहती है? सावर नदी किस शहर के किनारे बहती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। 20 नंबर का बी सही आंसर हो जाएगा। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर हो जाएगा नासिक, जो कि है गोदावरी नदी के किनारे। 21 का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। सो ये था कुछ इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन, और इस वीडियो का पीडीएफ आप टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।